Good morning, students. How are you, all of you? Fine, beta? Okay. I am also fine. Welcome again to your online science class with your Babita ma'am. Okay. After a long time, I am taking your science class now. So, students, you all know me very well, but maybe some students are new. For them, I introduce to myself, Mrs. Babita Sharma. I am your science teacher. Okay, students. So, in the science, you have been completed till the lesson 11. Yes, students. आपका lesson 11 तक complete हो चुका है. Now, today we are going to start our new chapter. Our new chapter is lesson 12. But before the lesson 12, in your book, given periodic test 3. So, firstly we solve the periodic test. Okay, after that we will start our new chapter. Okay, students. So for the periodic test third solution, you all take your book, take a pencil and eraser with you and sit a proper place. Okay, and sit properly. So open your book B33 for the solution periodic test. Open your book B33. Okay, students. Okay, now in the periodic test, everyone open your book and see. Multiple choice question. First is multiple choice question. So first question is multiple choice questions. Multiple choice questions. You all know multiple means एक से ज्यादा चॉइस होती है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें करेक्ट चूज करना होता है. सो इन दिस क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज द स्टैंडर्ड यूनिट measuring length is स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मीन्स स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स. स्टैंडर्ड मीन्स होता है आदर्श यूनिट, जो सबसे आदर्श इकाई जो होती है लेंथ मेजर करने की. सो देयर आर 3 ऑप्शन आर गिवन. फर्स्ट इज मीटर एंड सेकेंड वन बी ऑप्शन इज ग्राम एंड सी ऑप्शन इज लीटर. ओके, सो यू ऑल नो जब हम लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे कि हमें दिस इज अ मार्कर, हमें मार्कर की लेंथ को मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी मीन्स लंबाई कितनी है. सो इसको हम ग्राम में इसको वेट करके इसकी लेंथ पता चलेगा. लीटर और ग्राम जो होती है वो वेट करने के बाद पता चलता है. बट इसको हम कैसे करेंगे, मेजर करेंगे. तो मेजर करने के लिए मेजर किसमें करेंगे हम इसे, मीटर में. सो जो मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लेंथ को मेजर करने की वो क्या होती है, मीटर होती है. तो राइट ऑप्शन इज ए. सो वी टिक ऑन द ए ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो मीटर इज अ राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन जो होती है वो क्या होती है. सो देयर आर 3 ऑप्शन गिवन. फर्स्ट ऑप्शन इज साउंड. फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किसी चीज का घर्षण होना, रगड़न लगना. जैसे कि ये क्या है, मार्कर है और ये डस्टर है. ओके, दिस इज मार्कर एंड दिस इज डस्टर. सो जैसे कि इसका क्या होगा, फ्रिक्शन क्या है, ऐसे क्या हुआ, इसमें रगड़न लगा, घर्षण हुआ ना. तो ये किससे हुआ, ये क्या किससे होगा. तो ऑप्शन है हमारे साउंड, ये साउंड से होगा. एंड बी ऑप्शन इज नॉइज एंड सी ऑप्शन इज फोर्स. सो जो हमारा फ्रिक्शन हुआ, घर्षण जो हुआ, जिससे रगड़न जो हुआ, किससे हुआ था, साउंड से हुआ, नॉइज से हुआ, फोर्स से हुआ. हमने बल लगाया, यस, फोर्स से होता है फ्रिक्शन. So right answer is C. So we tick on the C option. C option is force. So students, our right answer is C.
Okay, and now next question number 3 is, you also take with me. Okay beta, you also read question in your book. Okay, and tick with me in your book on the right option. Now third is, the major accessory organ of our body is. The major accessory organ of our body. हमारी बॉडी का जो मेजर एक्सेक्टरी ऑर्गन जो होता है, एक्सेक्टरी मीन्स होता है बाहर निकालने वाला, उत्सर्जन करने वाला, जो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर गिवन. फर्स्ट ऑप्शन इज माउथ, सेकंड ऑप्शन इज किडनी, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्टमक. ओके, सो एक्सेक्टरी ऑर्गन जो हमारी बॉडी का मेजर, वो कौन सा होता है? माउथ से नहीं होता है, यस, एंड स्टमक से भी नहीं होता है. तो विच इज द राइट आंसर? किडनी. किडनी जो होती है वो एक्सेक्टरी ऑर्गन होता है हमारा मेजर, हमारी बॉडी का मेजर एक्सेक्टरी ऑर्गन होता है. सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. यस, आई होप यू ऑल्सो टेक विद मी इन योर बुक. ओके, you are completed till question 3. Now we come on the next question, question number 4. 4 is, which of the following birds have talon? Which of the following birds have talons? talons क्या होता है बेटा? Anyone can tell me? आपने ये पढ़ा है ना ये वर्ड? talons क्या होता है? talons मीन्स होता है पंजा. पंजा जो होता है एनिमल्स का या बर्ड का. ओके, इसमें बर्ड्स का पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव talons? कौन सी बर्ड में पंजा होता है? सो स्टूडेंट सी, there are 3 options are given. First is flesh eating birds. Okay, now next is B option is perching birds. And now next, third is swimming birds. Yes, so which is the right answer? Right answer is flesh eating birds. जो क्या करते हैं? मांस को खाते हैं. उन एनिमल्स का क्या होता है? वो क्या होते हैं? उनमें टैलन्स होता है. सो दिस इज अ राइट आंसर. ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन. सो वी टिक ऑन द ए ऑप्शन. Okay students, now next, number 5th. Number 5th question is, which of the following is a climbing bird? Which of the following is a क्लाइंबिंग बर्ड्स? इनमें से कौन सा जो है वो क्लाइंबिंग बर्ड्स है? क्लाइंबिंग मीन्स क्लाइंब करने वाला, चढ़ने वाला. यस, सो फर्स्ट ऑप्शन इज हैन, सेकंड ऑप्शन इज वुडपीकर, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्वान. ओके, सो कौन सा क्लाइंबिंग वर्ड है इनमें से? यस, स्वान क्लाइंब कर सकता है, हैंड स्वाइन कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है. नो, वुडपेकर जो होता है वो क्या करता है? क्लाइंब कर सकता है. तो दिस इज द
climbing bird. So we will tick on the B option. Our right answer is B, woodpecker. Okay. Now next is multiple choice question done. You also take in your book with me. Okay. Now next is number B. Next is number B. Write T for true and F for false statements. F for false statements. So first is हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली रीड करना है. ओके, अंडरस्टैंड करना है, उसे रीड करके अच्छे से अंडरस्टूड करना है कि उसके उस स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है. ओके, और दैट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स. टी लिखेंगे ट्रू के लिए एंड एफ फॉर फॉल्स. स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, वी राइट in front of that statement F, and the statement is true, so then we write T in front of that statement. So first is ducks use their claws to scratch and dig the ground. Their claws to scratch and dig the ground. Okay, so students, डक्स यूज करते हैं अपने क्लोज को स्क्रैच करने के लिए और ग्राउंड को डिग करने के लिए. कौन यूज करता है? डक्स यूज नहीं करते. कौन यूज करता है? हैन यूज करता है. तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो व्हाट वी राइट इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट? एफ. ओके, क्योंकि हैंड्स होता है वो यूज करता है अपने क्लोज को किसके लिए? स्क्रैच करने के लिए, ग्राउंड को और डिग करने के लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर 2. डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. डाइजेस्टिव system has to digest the food we eat. Okay, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है क्या करने में? डाइजेस्ट करने में. जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हमारा खाना जो होता है डाइजेस्ट होता है, पचा सकते हैं हम, पचता है. और ओके, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो व्हाट वी राइट है? टी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3. Number 3 is a shadow is a light patch. A shadow is a light patch. Shadows होता है, light patch होता है? No, shadow is a dark patch होता है. So it's a false statements, क्योंकि shadows होता है और dark patch होता है. So it's a false statement. So what we write here? F. For false we write here F. Okay students, now next statement is number 4 is come on the fourth statement. Fourth statement is time is measured in hours. Measured in hours. मेजर को किस में यूज करते, सॉरी टाइम को किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकेंड, एंड वी कैन मेजर इट ऑल्सो इन मिनट्स एंड आवर्स ऑल्सो. सो टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स. इट्स
इट्स ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि इसको सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स. ओके, दीज आर unit of measurement. So it's a true statement. Now next is number 5 is an organ which help you to hear sound. An organs which helps you to hear sound. Number 5 is digestive system consists. Digestive system consists of noise, windpipe, and lungs. डाइजेस्ट सिस्टम क्या क्या कॉन्सिस्ट करता है? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. नो, ये कौन कॉन्सिस्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, ये सब कंसिस्ट करता है. तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो व्हाट वी राइट है? एफ. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर आवर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. ओके, you also write, fill in your book. Okay students, completed till B. A and B will be completed. Now next is C. C is name the following. Okay, you also done na? Okay, now next is C. Name the following. Name the following. Okay friends, now name the following is, number 1 is two things whose capacity is measured. So first is two things whose capacity is measured. Two things whose capacity is measured. टू थिंग्स के नेम बताने हैं जिनकी कैपेसिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं. यस, सो कौन कौन सी थिंग्स होंगी? मिल्क, वाटर, ऑयल. यस, सो एनी टू थिंग्स, मिल्क एंड water. So write in front of this question your answer, okay, in your book. Now next is number 2, the luminous object in the sky. Objects in the sky. So luminous objects in the sky. Yes, ये क्या है आपका? पीरियोडिक टेस्ट होता है जो आपने पहले लेसन पढ़ा है, जिनका एक्सरसाइज सॉल्व किया, उन्हीं का रिविजन होता है. सो इसको आपको खुद फिल करना होता है, बट मैम करवा रही. तो एनीवन कैन टेल मी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. एनी? यस, कौन कौन से होते हैं? कैंडल एंड बल्ब. Okay, candle and bulb. Now next, number 3 is two organs of respiratory system. Two organs of respiratory system.
एनी टू ऑर्गन्स के नाम बताने हमें, किसके, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनी टू ऑर्गन्स कौन कौन से होता है, नोज, वेंट पाइप,